सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। तो क्या हुआ था ना, मैं परसों गया था अपने मेरे बगल वाले जो रूम में जो एक लड़का रहता है। तो मैं मेरे दोस्त ही है लगभग में, अच्छी बातचीत है उससे मेरी। तो मैं उसके रूम पे गया था, तो वो एक हाथ में अपनी मैथ की बुक सिंगल लेके बैठा हुआ था और एक कॉपी लेके बैठा हुआ था। और अपने हाथ में वो कुछ ढूंढ रहा था, मोबाइल में कुछ देख रहा था। तो मैंने बोला, भाई तुम क्या देख रहे हो यार? तो उसने बोला कि मैं एक कोई नई मूवी आई है सैयारा, तो मैं उसके टिकट देख रहा हूँ, बुकिंग के लिए देखने जाऊँगा मैं उसे। उस मूवी को मैं प्री बुकिंग को एक टिकट देख रहा हूँ कि मुझे मिल जाए तो मैं उसे जाके देखूँगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा गोल क्या है? तो वो सडनली एकदम ऐसे हो गया कि भाई ये तुम क्या पूछ रहे हो, जाहिर सी बात है मुझे जेई निकालना है, आईआईटी जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है। तो मैंने बोला नहीं, अभी तुम्हारा गोल क्या है? तो उसने बोला अभी मुझे मैं एक टिकट ढूंढूंगा और टिकट के बाद मैं एक सैयारा मूवी देखने जाऊंगा। मैंने बोला उसके बाद? तो मैंने बोला अभी क्या करो, ठीक है तुमने टिकट बुक कर लिया, उसके बाद तुम क्या करोगे? फिर उसने बोला कि मैं अपने दोस्तों को कॉल करूंगा और दोस्तों को कॉल करने के बाद उनसे पूछूंगा कि वो देखने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो मुझे ये बात तो भाई समझ में आ गई कि जितना कंपटीशन बोला जाता है उतना कंपटीशन होता नहीं है। क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी हर किसी की बात की नहीं होती। तो यहाँ से मुझे एक बात ये समझ में आया कि उसका गोल जो है उसके सामने है भाई, वो जानता है कि अगर वो ऐसे करके टाइम वेस्ट करेगा तो उसका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो वो फिर भी उस चीज़ में टाइम वेस्ट करने जा रहा है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप कहीं घूमने नहीं जाओ, कहीं वगैरह कहीं नहीं जाओ घूमने के लिए वगैरह वगैरह। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि कुछ भी काम करने से पहले आप एक बार ये देख लो कि आपका कोई बैकलॉग नहीं है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से हो रही है, आपने कोई लेक्चर नहीं छोड़ा है, आपके कोई टीपीपी नहीं पेंडिंग में बच रही है, आपका कुछ नहीं है। तब आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप एक बार खुद देख लो अपने आप को कि क्या है, आप एक टॉपर हो कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपका रिवीजन हो गया है, आपका बैकलॉग क्लियर है। अब ये सब पहले सोच लो, उसके बाद जाओ कहीं घूमने के लिए। खुद सोच लो कि क्या मैं ये कर रहा हूँ या फिर सही कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप चले भी जाओगे तो आपके दिल में जो है वो एक लगा हुआ रहेगा कि यार टाइम वेस्ट हो गया वगैरह वगैरह। ये तो फिर वही हो गया कि आप एंजॉय भी नहीं कर पाए और टाइम भी वेस्ट हो गया। तो पहले आप खुद को देख लो कि मेरा कोई बैकलॉग नहीं है या फिर मेरा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस को नहीं बचा हुआ है, मेरी सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। तो पहले ये सब आप देख लो, उसके बाद कोई मूवी या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह में पढ़ो। तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, एक जेई 2027 का एस्पिरेंट हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब शॉर्ट्स का डिस्ट्रैक्शन है। भाई इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, बात ख़त्म। भाई मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन था इंस्टाग्राम से, तकरीबन मेरे भी 3-3 घंटे 2-2 घंटे वेस्ट हो जाते थे इंस्टाग्राम में रील्स चलाते हुए। तो मैंने डिलीट कर दिया उसे, बात ख़त्म। हाँ, मुझे जब कोई स्टोरी लगानी होती है तो मैं उसे लगा देता हूँ, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यही बात है भाई, आप सफिशिएंट टाइम पे चलाओ। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम रोज़ चला रहे हो। एक रूल बना लिया आपने कि चलाना है, रोज़ चलाना है 1 घंटा। आप सोचोगे कि मैं आज मात्र 10 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊंगा, फिर मैं नहीं चलाऊंगा, वो 10 मिनट का 50 मिनट में, 40 मिनट में, 1 घंटा बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स से क्यों ना हो। और मैंने तो अपना यूट्यूब शॉर्ट्स का बंद ही करके रखा हुआ है, मेरे में यूट्यूब होम पेज ही नहीं आता है। मैं अगर कोई चीज़ देखना चाहूँगा तो वही मैं सर्च मारूंगा तभी आएगा, वरना मेरे होम पेज पे कुछ नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और अगर आप देखोगे कि अगल बगल में आप सोचोगे कि इतना कंपटीशन है, भाई कंपटीशन कुछ नहीं है। कंपटीशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपटीशन नहीं है। आपका ओवरऑल कंपटीशन जो है वो 3 लाख 4 लाख बच्चों से आपका कंपटीशन है। क्योंकि आप अपने अपने खुद अगल बगल में देखोगे तो आपको लगेगा ऐसा कि दुनिया आधी आधी दुनिया डिस्ट्रैक्शन में डूबी हुई है। तो आपका यहाँ पे काम और आसान हो जाता है, मगर आप ये आसान काम कब होगा जब आप खुद डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तब। अभी के टाइम पे एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए? खाना चाहिए, बुक्स वगैरह चाहिए, मटेरियल चाहिए और एक कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए? बट नहीं, अभी के टाइम पे क्या है कि आपको कपड़ों में भी वैरायटी चाहिए कि नहीं मुझे यही पहनना है, मुझे यही मैं पहनूंगा, ये स्टोरी लगाऊंगा, वो स्टोरी क्या लगा रहा है फिर मैं वो स्टोरी लगाऊंगा। तो इन चीज़ों में भाई टाइम वेस्ट मत करो, इन चीज़ों के लिए भाई उम्र पड़ी हुई है। बट आपने जो डिसाइड किया, आपका जो गोल है, वो आप कोई भी काम करो, आप अपने गोल को देख के करो कि मुझे ये गोल है मेरा अचीव करना है। और उस गोल के बारे में आप भी जानते हो कि वो कितना टफ है।
क्योंकि अगर ये टफ नहीं होता ना भाई, तो 15 लाख में से सिर्फ 20,000 बच्चे आईआईटी नहीं जाते, 19,000 20,000 बच्चे आईआईटी नहीं जाते। तो यही बात है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को आप खुद से डील कर सकते हो, बट आपने एक हवा बना के रखा है, नहीं मुझे नहीं हुआ था। इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्शन है भाई, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, बात खत्म। अब मुझे, मैं उसे डाउनलोड ही नहीं करूँगा। और यूट्यूब शॉर्ट्स से दिक्कत है, यूट्यूब होम पेज ही बंद कर दो, ना आएगा शॉर्ट्स, ना देखोगे। बट आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं मुझे देखने का मन कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बट उस टाइम पे आपको जो है वो बैठ के रहना है टेबल के ऊपर, नहीं मुझे करना है बस। कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा, 5-6 दिन के बाद फिर आपको धीरे धीरे करके वो आदत होती जाएगी। तो यही बात है, बट आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, मैं उसमें अपने मैंने एक चैलेंज है, वो चैलेंज मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगस्त के लिए है वो। तो भाई यही बात है, डिस्ट्रैक्शन अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने ट्रैक पर आ जाओ, कि मतलब फिर ऐसा ना हो कि फिर आपका 11th वेस्ट हो जाए और आप 12th में जाकर बोलो कि मेरा 11th वेस्ट हो गया है, तो एक साल में 11 12 कैसे कंप्लीट कर। भाई ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपने कई केसेस देखे होंगे, बस वो एक्सेप्शंस होते हैं। अब 11th के साथ 12th कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। मतलब एक कोई, मतलब 100 में से 2 ही बंदे 3 ही बंदे कर पाते हैं। अपने जितनी भी आईआईटीएन क्वालिफायर है, मतलब ऐसा आपने किसी को नहीं देखा होगा कि उनका 11th बर्बाद था। तो अगर वो बोल भी रहे हैं भाई कि मेरा 11th बर्बाद था, तो उनका ये मतलब नहीं है कि उनका 11th बर्बाद था। उन्होंने 11th पूरा पढ़ा था, बट उन्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थोड़ी कम थी, या फिर उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम किया था। उनका कहने का मतलब ये था, उनका ये मतलब नहीं था कि उनका बैकलॉग था वगैरह वगैरह। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि उनका बैकलॉग होने के बावजूद भी वो आईआईटी निकला, बट भाई वो एक्सेप्शंस होते हैं। तुम्हारे पास अभी टाइम है, तो तुम्हें क्यों एक्सेप्शन बनना है? तुम्हारे पास टाइम है भाई, तो तुम टाइम को यूटिलाइज करो अपने। अगर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कि मेरे साथ भी ऐसा करके भी हुआ था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मतलब मैं दिन भर सो रहा हूँ, मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं दिन भर सो गया। तो हाँ, ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट जैसे ही आपकी मतलब नींद खुले, या फिर जैसे ही आपको पता लगे कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, उसी टाइम उस चीज़ को बंद कर दो। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे मतलब पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, फिर मैं बेड पे चले जाता हूँ, मतलब 1 घंटा 2 घंटा मैं सो भी जाता हूँ दिन में। तो फिर मुझे जब रियलाइज़ होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं सडनली उठ जाता हूँ। ये नहीं कि 5 मिनट बाद उठेंगे, 10 मिनट नहीं, मैं सडनली उठ जाता हूँ। और उठने के बाद मैं मतलब फ्रेश होकर तुरंत अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आप अपने पूरे दिन का एक गोल बना के रखें, कि मुझे ये पढ़ना है आज, ये मुझे करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है। और तो ऐसा रहेगा तो आपका जो है वो आपका टाइम और डिस्ट्रैक्शन में टाइम कम जाने का चांस रहेगा। भाई इंसान को नींद तभी आती है जब वो खाली बैठा हुआ होता है, या फिर दिमाग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। और डिस्ट्रैक्शन की मन आपको इंस्टाग्राम चलाने का मन भी तभी करेगा जब आप खाली बैठे हुए होंगे। तो अपन खाली रहेंगे ही नहीं, तो इंस्टाग्राम चलाने का मन ही नहीं करेगा हम लोगों को। तो यही बात है भाई। अगर अभी भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या फिर पढ़ाई के बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, जैसे मैं पहले खुद था वैसा, कि मतलब लेक्चर देख रहा हूँ बस, ना डीवी पे सॉल्व कर रहा हूँ, ना बस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही, बस लेक्चर देख रहा हूँ बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ। भाई अगर तुम्हारा बैकलॉग है, तो तुम बैकलॉग के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाओ, तब वो सही मायने में क्लियर होगा तुम्हारा बैकलॉग। वरना लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, तब फायदा है तुम्हारे लिए। और लाइव लेक्चर बिल्कुल मत छोड़ो भाई। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भाई, लाइव लेक्चर के बाद जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है ना भाई, वो जो है आपका रिकॉर्ड देखने में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आती है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि लाइव लेक्चर देखा करो। और ऐसा नहीं है कि आपका बैकलॉग है तो लाइव लेक्चर छोड़ दिया, नहीं, लाइव लेक्चर तो देखना ही है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम समझ में आएगा, बट जैसे जैसे आपका बैकलॉग क्लियर होते जाएगा, वो आपका जो है वो 100% क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट आपका वो। तो यही था मेरा आज का वीडियो। और ऐसा नहीं है भाई कि मतलब मैं कोई एकदम टॉपर बंदा हूँ भाई, मैं खुद एक एवरेज बंदा हूँ। मेरी क्लास 10th में जो है वो 75% आए थे सेट क्लास 10th में। मैं एक स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। और बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने 11th में अच्छा करने का, ताकि मेरे 12th में भी अच्छा हो पाए। तो यही है मेरा आज का वीडियो था। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मैं बात करूँ अभी मैं क्या पढ़ रहा था, तो आज है 30 जुलाई, और अभी मैं एन अवस्थी को सॉल्व कर रहा था। इसमें क्या था, मैं लेवल 3 सॉल्व कर रहा था, और लेवल 3 सॉल्व करने में मुझे ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो इसलिए मैंने इससे रिलेटेड थ्योरी को शुरू किया है, मतलब पढ़ना। तो यही है मेरा आज का वीडियो, यही था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। और पढ़ते रहिए, कम से कम टारगेट रखिए कि एक दिन में 8 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। क्योंकि कभी मैं ये बात लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ कि हो सकता है इसी बात को ध्यान रखते हुए
आप ट्राई करें कि रोज रोज आपका 1 से 2 घंटा पढ़ाई में आवर बढ़े, बट घटे नहीं। धीरे धीरे करके हो सकता है आपको 6 घंटे बैठने की आदत होगी, तो आप 6 घंटे से उसे 8 घंटे बनाएं, अगर 8 घंटे 10 घंटे बनाएं, मतलब धीरे धीरे करके इंक्रीज करते रहें और कंसिस्टेंस रहें भाई। बस मैं यही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि जेई जर्नी थोड़ी टफ है, बट क्या करना है, हमने चूज़ किया है तो हमें करना ही होगा। तो मिलते